नमस्कार दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं आज बैलेंसी के बारे में। किसी भी परमाणु की बैलेंसी कैसे निकालते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे आज भी कंफ्यूज हैं कि किसी भी परमाणु की बैलेंसी क्या होती है। अचानक पढ़ाते पढ़ाते पूछते हैं कि इसकी बैलेंसी क्या होती है, तो आज भी नहीं बता पाते और कंफ्यूज रहते हैं और पूछते हैं कि सर इसको निकालते कैसे हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं कि बैलेंसी निकालते कैसे हैं। छोटा सा तरीका है ना। किसी भी परमाणु की बैलेंसी आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं होता क्या है। किसी भी परमाणु को देख लेते हो तो उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। किसी भी परमाणु, कोई भी परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या से आप बता सकते हैं कि बैलेंसी किसकी कितनी होगी। बैलेंसी होती क्या है, बैलेंसी या संयोजकता। बैलेंसी या संयोजकता हम निकालते कैसे हैं, चलिए देखते हैं। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक में है, यदि किसी परमाणु, जिसको आप एटम बोलते हैं, के बाहरी कक्षा यानी ऑर्बिट में यदि 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी बैलेंसी होगी या संयोजकता होगी। होती है। ये पहली बात हो गई। यदि किसी परमाणु या एटम के बाहरी कक्षा में यदि 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी संयोजकता होती है। दूसरी बात है, यदि बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, अधिक है तो इसे 8 में से घटाते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होती है, संख्या प्राप्त होती है वही उस परमाणु की बैलेंसी या संयोजकता होती है। बस इन दो बातों को आपको ध्यान में रखना है कि यदि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो यही संख्या उसकी संयोजकता होगी, और यदि बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो इसे 8 में से घटाते हैं, जो संख्या प्राप्त होती है वही उसकी संयोजकता होती है। कैसे? उदाहरण के लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए हमें Na की बैलेंसी जाननी है। Na की बैलेंसी कितनी होती है, तो हम पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। इसके पास एटॉमिक नंबर इसका Na का 11 होता है ना। अब 11 को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 1s2 2s2 p6 3s1
इसके 2 2 4 6 4 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। अब देख लेते हैं कि बाहरी कक्षा कौन सी है। तो ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई और तीसरी कक्षा इसकी बाहरी कक्षा है। अब तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 से 4 तक यदि इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 1 होगी। इसको हम लिख देते हैं, वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 1 होती है। इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक, अब 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो 1s2 2s2 p6 3s2 p5। अब क्लोरीन के 2 2 4 6 4 10 2 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। 17 इलेक्ट्रॉन में से ये आपकी पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा, यानी अंतिम कक्षा। इसी को बाहरी कक्षा बोलते हैं या इसी को संयोजी कक्षा भी बोलते हैं, संयोजी कोष भी बोलते हैं। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल बाहरी कक्षा में? 5 2 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाहरी कोष में कितने? यदि अब देखिए, अगर 1 से 4 तक है तो वही संयोजकता होगी, लेकिन यदि बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो इसे 8 में से घटाते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन है। 5 2 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 4 से अधिक है। इसे हम क्या करेंगे? 8 से माइनस कर देंगे 7 को। तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, क्या लिखे हैं? घटाते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वही संख्या, वही उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। तो क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। और ये 8 में से आप 7 घटा दिए, मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को 8 में से घटा दिए तो 1 प्राप्त हो गया। इसकी संयोजकता कितनी होगी? क्लोरीन की भी 1 होगी। अब हम देख लेते हैं कोई दूसरा एग्जांपल, नाइट्रोजन देख लेते हैं। नाइट्रोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 को कॉन्फ़िगरेशन करो तो 1s2 2s2 p3। अब इसके 2 2 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। अब इसका बाहरी कोष कौन सा होगा? ये होगा। अब बाहरी कक्षा में 3 2 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 है, यदि 4 से अधिक है, 4 से अधिक है तो इसे हम क्या करते हैं? 8 में से घटा देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है? 3। अब 3 क्या होगी? नाइट्रोजन की संयोजकता होगी, नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी। बहुत आसान तरीका है। और भी तत्व देख लेते हैं। फास्फोरस का देख लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 p6 3s2 p3। अब इसकी बाहरी कक्षा कौन सी है? 3s2 p3 है ना। इसके 15 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। 2 2 4 6 4 10 2 12 और 3 15 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। ठीक, इसकी बाहरी कक्षा में 3 2 5 इलेक्ट्रॉन। यदि 4 से अधिक हैं तो इसे हम क्या करते हैं? 8 से माइनस करते हैं। चूंकि 5 हैं तो 8 में 5 हम घटा देंगे तो जितनी संख्या प्राप्त होगी यही, 8 में से 5 को घटा देते हैं तो 3 प्राप्त होता है। तो यही 3 क्या होगी? फास्फोरस की संयोजकता होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम और कुछ एग्जांपल दिखाते हैं आप लोगों को। मतलब संयोजकता आप किसी की भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी परमाणु की संयोजकता आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं और दूसरा एग्जांपल, इसको आप लोग लिख लीजिए और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 20। जिंक हो गया, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 30। आर्गन हो गया, आर्गन होता है 18। कार्बन हो गया और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब चलिए देखते हैं कि इन सभी की वैलेंसी क्या होती है। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। चलिए देखते हैं कि इनकी बाहरी कक्षाएं क्या होंगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद। कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s2 p6 3s2 p6
6 के बाद 4s2 कितने हैं? 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन थे कैल्शियम के पास, तो 20 इलेक्ट्रॉनों को हमने भर दिया। अब देखते हैं इसकी पहली कक्षा ये, दूसरी कक्षा ये, तीसरी कक्षा ये और बाह्यतम कोष कौन सा? ये है। बाहरी कक्षा कौन सी? ये है। इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, मतलब 1 से 4 तक है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। वैलेंसी कितनी हो गई इसकी? 2 हो गई। अब हम जिंक का देख लेते हैं। तो जिंक के पास 30 इलेक्ट्रॉन है, तो 30 का हम कन्फिगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 1s2 2s2 p6 3s2 p6 d10 के बाद 4s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया जिंक का 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 10 28 और 2 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिंक के पास, तो इन्होंने भर दिया। ठीक है ना इनमें। अब ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये अंतिम कक्षा। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जिंक की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, धन्यवाद। अब आर्गन का देख लेते हैं। आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, इनका विन्यास करते हैं। 1s2 2s2 p6 3s2 p6 के बाद 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, इसकी कौन सी कक्षा? अंतिम कक्षा है। अब अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है देख लीजिए, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करते हैं? 8 से माइनस करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 0। मतलब आर्गन की जो संयोजकता है वो क्या होती है? शून्य होती है। मतलब वह उसकी संयोजकता शून्य होती है, वह किसी से क्रिया नहीं करता। ठीक है। अब देखते हैं कार्बन की। अच्छा, बहुत से बच्चे कार्बन की वैलेंसी में आज भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि बुक में वो पढ़े हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी वैलेंसी होती है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कार्बन में 2 ही होती है ना? सामान्य अवस्था पे 2 होती है ना? किंतु हम देखते हैं इस ट्रिक से। अब चलिए कार्बन का देख लेते हैं। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉनों का विन्यास करते हैं। 1s2 2s2 p2 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। हम क्या लिखे हैं? 1 और 4 तक इलेक्ट्रॉन है, तो यही क्या होगी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से कैल्शियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। जिंक की वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। आर्गन की कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक, और कार्बन की कितनी हो गई? 4 हो गई। तो आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है ना? बहुत ही आसान तरीके है, किसी की भी वैलेंसी आराम से आप निकाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार के ट्रिक को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि किसी की भी वैलेंसी कितनी आसानी से निकाली जा सकती है ना? और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चाहे ना कीजिए, लेकिन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अब आपके सभी दोस्तों के पास ये आसान तरीके पहुंच जाए। धन्यवाद।